अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एज़ यू नो कि जेके बोपी ने जो है एमबीबीएस बीडीएस की सिलेक्शन लिस्ट को यहाँ पर इशू किया। ठीक है, इस बीच यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं, तो इस वीडियो से हम वो फुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनकी भी सिलेक्शन हुई है, जो स्टूडेंट्स जिन्हें हमसे सब्सक्रिप्शन लिया था एंड जिससे नहीं लिया था, लाइक जिसकी भी सिलेक्शन हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत कम कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, एंड वो स्टूडेंट्स जिनको लाइक यहाँ पर इन बिटवीन मार्क्स आ रहे हैं, लाइक यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें 531 आ रहे हैं, तो जो ओपन मेरिट से 528 29 है, वो होप ना छोड़िए, आपको राउंड 2 में यहाँ पर चांसेस बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है वो क्या करेंगे, वो 22 अगस्त तक जाएंगे अपने कॉलेज, जो भी उनको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर एडमिशन करेंगे। ठीक, तो एडमिशन में क्या करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन डॉक्यूमेंट्स है ये आप साथ उठाएंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें आप जो है 10 का मार्क्स कार्ड ले सकते हैं, या 10th क्लास का जो डेट ऑफ बर्थ इशू करते हैं स्कूल वाले 10th क्लास की, वो आप साथ लेंगे। 12th का मार्क्स कार्ड साथ लेंगे, 12th डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ लेंगे। जो स्टूडेंट जिनकी कैटेगरी में सिलेक्शन हुई है, तो वो कैटेगरी लेंगे जो 30 जो है जुलाई से पहले पहले इशू की गई हो। एंड वो स्टूडेंट्स जो वैलिड पुअर है एंड बैकग्राउंड उनका वो है, लाइक बैकग्राउंड कैटेगरी बैकवर्ड है। ठीक है, बैकवर्ड कैटेगरी है, बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट साथ लेनी है। वन अनदर थिंग, नीट का स्कोर कार्ड आप प्रिंट आउट करके ले जाएंगे। कंपलसरी सर्विस बॉन्ड उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी जो लद्दाख से हैं, जिनकी सिलेक्शन एमबीबीएस या बीडीएस में हुई है, वो कंपलसरी सर्विस बॉन्ड लेंगे। वन अनदर थिंग, एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो एनी अदर डॉक्यूमेंट में क्या आता है, जिन भी स्टूडेंट को लाइक देखिए, फर्स्ट हमारे स्टूडेंट हैं जिनकी यूटी की रैंक फर्स्ट थी, जिनको यहाँ पर श्रीनगर मिला है, जीएमसी श्रीनगर। तो ये बच्चा क्या करेगा, जीएमसी श्रीनगर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएगा, गूगल पे जाइएगा, जीएमसी श्रीनगर सर्च कीजिए, जीएमसी श्रीनगर की पहली वेबसाइट आएगी, वहाँ पर उनने डॉक्यूमेंट्स जो है रिलीज़ किए होंगे, लाइक एमबीबीएस के एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। तो उनमें सारा क्लियर दिख जाएगा कि आपको कौन कौन से एफिडेविट बनाने हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्या बनानी है। लाइक किसी स्टूडेंट को यहाँ पर सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज या जीएमसी जम्मू मिला है, तो जीएमसी जम्मू वाले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे, सिक्किम्स वाले सिक्किम्स की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे, बारामूला वाले बारामूला, अनंतनाग वाले अनंतनाग की वेबसाइट चेक करेंगे। लाइक जिनको जो भी यहाँ पर अलॉट हुआ है, तो वो उनकी वेबसाइट पे जाके यहाँ पर जो है देखेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के लिए चाहिए होंगे। वन अनदर थिंग, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें राउंड 2 के बारे में, तो राउंड 2 डेफिनेटली आपका होगा, एंड राउंड 2 ऑनलाइन ही होगा। उसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो अगर आपको एमबीबीएस मिला है, बीडीएस मिला है, जाइए एडमिशन कीजिए। राउंड 2 में आप क्या करेंगे, कॉलेजेस को अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड इन द सेंस, किसी को सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज मिला एंड वो स्टूडेंट चाह रहा है मुझे जीएमसी श्रीनगर मिले, तो पहले वो सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज में जाइए, एडमिशन कीजिए। राउंड 2 में आपको प्रेफरेंसेस देनी है उस कॉलेज की जहाँ आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, लाइक किसी को बीडीएस मिला है एंड वो नहीं चाह रहा है कि मैं एडमिशन करूँ, तो नो इशू, आप राउंड 2 में फिर से प्रेफरेंस वगैरह दे सकते हैं। वन अनदर थिंग, यहाँ पे जो है 2 सीट्स इन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, 1 मेल एएलसीआईबी पीडब्ल्यूडी एंड 1 फीमेल ओपन मेरिट पीडब्ल्यूडी, एंड 1 सीट इन द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फीमेल इन द एमबीबीएस कोर्स हैज बीन रिजर्व्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो है अभी रिजर्व रखी गई है 2 सीट्स पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की, जिसमें से एक मेल एएलसीआईबी प्लस पीडब्ल्यूडी जिन स्टूडेंट की है, दूसरी जो है ओपन मेरिट पीडब्ल्यूडी, एंड वन अनदर थिंग फीमेल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की स्टूडेंट है कोई, तो इनकी जो है अभी रिजर्व रख दी गई है। दैट मीन्स ये राउंड 2 में ही फिलअप हो जाएंगी। एंड वन अनदर थिंग, देखिए यहाँ पे जो ये नोट्स दिए गए हैं, ये आप जो है अच्छे से पढ़े। ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट को अच्छे से देखिए, जो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पर उनको आप जो है अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो उसके बाद आप यहाँ पर एडमिशन करने चाहेंगे। लाइक एडमिशन में मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बोले वो आप कैरी करेंगे, एंड बाकी जो आपकी वेबसाइट आपको दिखाएगी वो आप यहाँ पर जो है ले जाएंगे। ठीक, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर जो है कट ऑफ, ठीक, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी एंड ओबीसी कैटेगरी या लाइक पीडब्ल्यूडी सीडीपी कैटेगरी एसटी पीडब्ल्यूडी, तो इनमें क्या कट ऑफ रहता है, तो इनमें कट ऑफ जो है बहुत ही कम रहता है। लाइक देखिए यहाँ पर जो है ओपन मेरिट, इसकी जो यहाँ पर रैंक थी 5643, तो इनको जो है बीडीएस मिला है ओपन मेरिट पीडब्ल्यूडी में। बाकी जो ओबीसी पीडब्ल्यूडी है, तो इनको एमबीबीएस जीएमसी उधमपुर मिला है, हंदवाड़ा मिला है, ठीक है, डोडा मिला है। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर जो
ओपन मेरिट इनकी जो सीट्स हैं एस टी PWD या ALC CDP, इनकी लाइक ज़्यादा सीट्स जो हैं हंदवाड़ा, उधमपुर एंड डोडा में होती है। तो अगर आप राउंड 2 में यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो पहले आप एडमिशन कीजिए। जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेजेस अलॉट हो गए हैं वो क्या करेंगे, वो कॉलेज जाएंगे, एडमिशन करेंगे। राउंड 2 में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपको क्या करना है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल की ग्रुप भी लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे आपको राउंड 2 में कैसे क्या प्रेफरेंसेस वगैरह यहाँ पर देनी है। ठीक, कि हमारा जो लीस्ट कट ऑफ है, ठीक, वो किस कैटेगरी में होता है, वो EWS कैटेगरी में होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जब आपकी सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन थे, सर इतना लो कट ऑफ EWS कैटेगरी में नहीं होगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि EWS कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कट ऑफ जो है बहुत ही कम चला जाएगा। लाइक यहाँ पर हर एक यूट्यूबर ने 345 प्लस एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर जो है आपका कट ऑफ हो जाएगा। मैंने भी 340 प्लस ही देखा था, बट यहाँ पर क्या हुआ है, बॉयज़ का कट ऑफ इन EWS 335 एंड गर्ल्स का क्या हुआ है 285। मैंने पहले ही बोला था 280 to 300 एक्सपेक्टेड है किनका, गर्ल्स का। ठीक, अगर हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड का कट ऑफ देखें ओपन मेरिट का, ठीक, देखिए ओपन मेरिट का कट ऑफ जो है वो हुआ है 531 मेल्स में एंड 508 जो हुआ है वो फीमेल्स में। तो राउंड 2 में इससे कम हो जाएगा, कम इन द सेंस कि उतनी ज़्यादा सीट्स बचती नहीं है, लाइक 2 से 3 मार्क्स कम हो सकते हैं। RBA कैटेगरी की बात करें 503 यहाँ पर जो है कट ऑफ हुआ है बॉयज़ का, 455 फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ हुआ है। बाकी अगर हम ST फर्स्ट की बात करें, ठीक, तो ST फर्स्ट में भी इस बार जो है कट ऑफ अच्छा खासा हुआ है। 405 जो है बॉयज़ का हुआ है, 362 जो है फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ पर कट ऑफ जो है हो गया है। बाकी ST2 कैटेगरी हमारे पास है, इसका 424 हुआ है बॉयज़ में, 393 जो है फीमेल्स का कट ऑफ जो है ST2 में हुआ है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें SC कैटेगरी में, कि SC कैटेगरी में मेल्स का कम कट ऑफ होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो SC कैटेगरी में 366 मार्क्स पे जो है MBBS अलॉट हो गया है मेल्स में एंड 393 पे जो है फीमेल्स का कट ऑफ जो है हो गया है। बाकी हमारे पास OBC कैटेगरी है, तो इसमें भी कट ऑफ जो है हाई ही चला जाता है। लाइक इसमें जो है बॉयज़ में 455 हुआ है एंड फीमेल्स में 401 कट ऑफ हुआ है। एंड EWS में मैंने आपको बोला सबसे लीस्ट कट ऑफ जो है EWS कैटेगरी में हुआ है, लाइक 335 हुआ है बॉयज़ में एंड 285 गर्ल्स में। इसके अलावा ALC IB में हमारे पास जो है 409 बॉयज़ का कट ऑफ रहा है एंड 386 जो है मेल्स का कट ऑफ हुआ है। अगर आप मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देखेंगे तो आपको लगभग अंदाज़ा आ जाएगा कि मैंने एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बोला था। लाइक EWS कैटेगरी में जो है हेक्टिक हो जाता है बोलना, तो इसलिए मैंने 340 बोला था, तो 335 हुआ है, तो अच्छी बात है, कट ऑफ कम ही हुआ है एंड फीमेल्स में बहुत ही कम कट ऑफ हुआ है। लाइक एक्सपेक्टेड था कि 300 कट ऑफ होगा, तो 50 मार्क्स डिक्रीज हुए हैं EWS कैटेगरी में। अगर हम अब राउंड 2 की बात करें, देखिए राउंड 2 में उतनी भी ज़्यादा सीट्स नहीं बचती है कैटेगरीज में, तो कैटेगरीज में मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट्स फिलअप हो जाती है। ओपन मेरिट में थोड़ा सा कट ऑफ कम हो जाता है एंड एसकॉम्स जम्मू में जो है कट ऑफ कम हो जाता है। लाइक स्टूडेंट्स ने ऐसी ही प्रेफरेंस रखी होती है, लाइक कोई स्टूडेंट एफर्ड नहीं कर पाता एसकॉम्स या कोई स्टूडेंट जो है उसकी अपग्रेडेशन हो जाती है, तो एसकॉम्स में सबसे लीस्ट कट ऑफ राउंड 2 में हो जाता है। एंड बाकी जो है ओपन मेरिट में भी कुछ GMCs में सीट्स बच जाती हैं, फीमेल्स की हो मेल्स की हो, RBA में भी, तो लाइक ओपन मेरिट में थोड़ा सा कम कट ऑफ हो जाएगा। बाकी जो कैटेगरीज में है 2 से 3 मार्क्स आप कम मान के चल सकते हैं, MBBS में हो जाएगा या BDS में यहाँ पर 2 से 3 मार्क्स कम हो जाएंगे। बाकी जो आपका ये है राउंड 2 जो है आप 25 के बाद एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि 22 तक आपको कॉलेज के एडमिशन दिए गए हैं। 2 से 3 दिन यहाँ पर सीट मैट्रिक्स को लगते हैं, लाइक इनको जो है कलेक्ट करना पड़ता है डाटा में कितनी सीट्स हैं अभी BDS की यहाँ पर खाली रहती हैं, MBBS की उतनी ज़्यादा खाली नहीं रहती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप 25 के बाद एक्सपेक्ट करेंगे आपका राउंड 2 होगा। राउंड 2 भी ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है, राउंड 2 आपका ऑफलाइन होने का यहाँ पर चांस नहीं है। बाकी जो हमारे पास PWD के स्टूडेंट्स हैं, तो ये अगर अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, लाइक कोई स्टूडेंट हंदवाड़ा मिला है, उधमपुर जाना चाहता है, डोडा मिला है, तो लाइक लास्ट ईयर जो है डोडा, उधमपुर और हंदवाड़ा में ही सीट्स थी इन कैटेगरीज की। तो आप अपग्रेडेशन के लिए क्या करेंगे, आप पहले ये कॉलेज जाइए जो आपको अलॉट हो गया है, आफ्टर दैट जो है हम आपके अपग्रेडेशन करेंगे। आप खुद भी कर सकते हैं, राउंड 2 में आपको वो प्रेफरेंसेस देनी है जहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, तो लाइक अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर जो है CDP PWD की राउंड 2 में फिलअप हो गई थी सीट्स, तो इस बार जो है इन्हें पहले ही की। वन अनदर थिंग, NRI और हिंदू माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं एसकॉम्स का, तो उनकी काउंसलिंग जो है राउंड 2 में ही हो जाएगी, या उनकी अलग से भी हो सकती है NRI और हिंदू माइनॉरिटी की, तो उस चीज़ की टेंशन ना लें, उसकी एसकॉम्स की सीट्स जो हैं वो फिलअप हो जाएंगी। ठीक है,
फिलहाल जो है जिनको भी इस सीट अलॉट हो गई है वो क्या करेंगे, वो कॉलेज जाएंगे, वो एडमिशन करेंगे। वन अनदर थिंग, जो कॉलेज नहीं जाना चाहते थे उनको, उनके लिए मैं बोल दूं कि आप एटलीस्ट पहले, अगर आपको BDS भी अलॉट हो गया, आप एडमिशन कर लें। आफ्टर दैट आप अपडेशन के लिए जाए, मे बी आप जो है अभी सीट स्किप कीजिए एंड राउंड 2 में आपको सीट BDS की भी ना मिले, ठीक है। एंड वन अनदर थिंग, जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है वो यहाँ पर आयुष के लिए ट्राई करेंगे। आयुष की काउंसलिंग जल्दी हो जाएगी, आप इन चीज़ का टेंशन ना लें। आयुष की काउंसलिंग भी 25 के बाद एक्सपेक्टेड है कि आयुष की काउंसलिंग यहाँ पर हो जाएगी। आई होप कि इस वाले वीडियो से अब आपके डाउट्स कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे। बाकी एडमिशन के रिगार्डिंग, राउंड 2 के रिगार्डिंग किसी का कोई भी डाउट कन्फ्यूजन रहता है कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।